नमस्कार सज्जनों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब जानते ही हैं कि भारतीय इतिहास में महिलाओं ने अपने शौर्य, बल, साहस द्वारा बहुत पराक्रम दिखाया है। इसका इतिहास गवाह है। ऐसे ही शूरवीर महिला की कहानी आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसे हमें भी प्रेरणा मिल सके। तो यह है मध्यकालीन युग की बहादुर नारी चांद बीबी। यह अहमदनगर के निज़ाम की पुत्री और आदिल शाह की बीबी थी। यह अपने माता पिता की एकलौती संतान थी। बचपन में ही इन्होंने भी घुड़सवारी युद्ध कला सीखी थी, जिस कारण युद्ध में भी वह घोड़े पर सवार होकर सेना का नेतृत्व स्वयं किया करती थी। इनको अरबी, फारसी भाषाएं तो आती ही थी, साथ में कन्नड़, मराठी भाषा भी इन्होंने अच्छी तरह से सीखी थी। अपनी सेना को मजबूत करने के इरादों से निजाम शाह ने अपनी बेटी चांद बीबी का विवाह बीजापुर के आदिल शाह से किया था। विवाह के उपरांत चांद बीबी अपने पति के हर एक युद्ध में साथ साथ रहकर युद्ध लड़ा करती थी। 1580 में आदिल शाह की युद्ध में मृत्यु हो गई। अब चांद बीबी की जिंदगी वीरान हो गई, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपने पति के भाई इब्राहिम को गद्दी पर बिठाकर उन्होंने राज्य कारभार संभालना शुरू किया। उस समय बीजापुर के सरदार और प्रधान ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, परंतु वह हार नहीं मानी। उसमें भी वह जीत गई। कुछ दिनों के बाद उनके पिता निजाम शाह की भी हत्या हुई। अहमदनगर के सिंहासन पर कौन बैठेगा, इस पर विवाद शुरू हुआ। इस विवाद को खत्म करने के लिए चांद बीबी स्वयं अपने मायके आकर समस्या का हल ढूंढने लगी। तभी दिल्ली का शहजादा मुराद अपनी बहुत सारी सेना लेकर अहमदनगर के किले पर आक्रमण किया, परंतु चांद बीबी स्वयं युद्ध लड़कर उस दिल्ली के शहजादा को हरा दिया। उसकी हिम्मत व धैर्य देखकर दिल्ली के शहजादा ने उनको चांद सुल्ताना का खिताब दिया था। उस समय दक्षिण भारत में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा और खानदेश प्रमुख राज्य थे। उत्तर भारत में शक्तिशाली सम्राट अकबर का विशाल मुगल साम्राज्य था। अकबर दक्षिण भारत को भी अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। उसने दक्षिण भारत के राज्यों के पास अपने दूत से संदेशे भेजे कि वे मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार कर ले, जिससे अनावश्यक खून खराबा न हो। खानदेश को छोड़कर अन्य किसी भी राज्य ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तब अकबर ने फिर एक बार दक्षिण पर विजय पाने के लिए बहुत बड़ी सेना देकर अपने बेटे मुराद को भेज दिया। इधर दक्षिण भारत की भी स्थिति ठीक नहीं थी। लोगों में आपस में झगड़े चल रहे थे और शत्रुता बढ़ गई। अहमदनगर की स्थिति भी बहुत खराब हो चुकी थी। मुगल ने अहमदनगर किले को घेर लिया था। ऐसे हालात में लोगों में एकता नहीं थी। चांद बीबी ने सोचा कि ऐसे लोगों के कारण पूर्वजों का स्थापित किया हुआ सारा राज्य हाथ से निकल जाएगा, अहमदनगर पराधीन हो जाएगा। यह सोचकर चांद बीबी ने सभी अमीर, गरीब, सरदार, मंत्री सबको एकत्रित कर संगठित सेना बनाने का बहुत प्रयत्न किया। मायका और ससुराल दोनों तरफ की शासन व्यवस्था पर वह ध्यान देने लगी। बीजापुर के इब्राहिम की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके पुत्र को गद्दी पर बिठाकर राज्य कारभार चलाने लगी। चांद बीबी ने अहमदनगर को बचाने के लिए बीजापुर राज्य से संधि कराई। इससे चांद बीबी को बहुत बड़ी सेना मिल गई। अकबर के शाही सेना के साथ युद्ध शुरू हुआ। अकबर की सेना के पास आधुनिक हथियार थे। बहुत बड़ी सेना होने के साथ साथ चांद बीबी उससे भी टक्कर दे रही थी। वह स्वयं बुर्खा पहनकर घोड़े पर सवार होकर युद्ध की तैयारी देखती थी। वे स्वयं मोर्चा का नेतृत्व संभालती थी, जिससे सैनिकों का उत्साह बहुत बढ़ जाता था। अपनी रानी इतने साहस व धैर्य से लड़ते देखकर सैनिकों में भी
दुगुना शक्ति आ जाती थी। ऐसे ही युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। अकबर की विशाल सेना अहमदनगर किले को जीत नहीं सकी। तब उन्होंने सुरंग बनाकर किले की दीवार को उड़ा दिया। अब सेना का अंदर प्रवेश करना निश्चित हो गया। यह सोचकर अहमदनगर के सैनिक घबरा गए थे, परंतु चांद बीबी रात भर उस टूटी दीवार की जगह पर खड़ी रही और रातों रात में कारीगरों द्वारा उस दीवार की मरम्मत करवाई। मुगल सेना यह सब देखकर आश्चर्यचकित हो गई थी। अहमदनगर किले का घेराव चलता रहा। न तो चांद बीबी हार मानने को तैयार थी, न मुगल सेना घेराव उठाने को तैयार थी। एक बार ऐसा समय आया कि अहमदनगर किले के सारे तोपों के गोले समाप्त हो गए। ये सैनिकों में निराशा छाने लग गई, किंतु चांद बीबी ने धैर्य और सूझबूझ से काम लिया। उन्होंने सोने चांदी के गोले बनवाए और उसका प्रयोग तोपों के गोले के रूप में किया जाने लगा था। अब दोनों तरफ के सैनिक भी युद्ध से ऊब गए थे, पर हार मानने को तैयार नहीं थे। मुगल सेना ने भी अनुभव किया कि चांद बीबी पर विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। अंततः चांद बीबी ने बरार का कुछ क्षेत्र मुगलों को देकर उनसे संधि करवाई और उनको वापस भेज दिया। उसके बाद 5 सालों तक उन्होंने अहमदनगर की तरफ आंख उठाकर देखने की भी मुगलों ने कोशिश नहीं की। 5 वर्षों के बाद मुगलों ने फिर से अहमदनगर पर आक्रमण करना शुरू किया। अब चांद बीबी नहीं रही थी। उनकी मृत्यु उनके ही व्यक्ति के हाथों से हो गई थी, अर्थात षड्यंत्र रचकर चांद बीबी को उनके ही विश्वस्त सैनिकों ने उनकी हत्या की थी। चांद बीबी का इस तरह का वीरतापूर्ण साहसपूर्ण कार्य देखकर अकबर सम्राट भी बहादुरी और हिम्मत की उससे इज्जत करने लगा था। कहा जाता है कि अहमदनगर पर विजय प्राप्त करने के बाद अकबर ने उन सरदारों को ढूंढकर फांसी की शिक्षा दी जिसने रानी की हत्या की थी। धन्य है चांद बीबी, जिनके स्वतंत्रता, प्रेम, धैर्य, शौर्य और साहस के कारण उनके शत्रु भी उनकी इज्जत करते थे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।